असामी की क्लास आज हमारी अर्बनाइजेशन की या सोशियोलॉजी ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी की आज हमारी सेकंड क्लास है। आज के जो हमारे टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे, फर्स्ट वाला है तो स्कोप एंड फील्ड ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी, ओरिजिन्स ऑफ अर्बन लाइफ। फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने अर्बनाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, जैसे अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म, सिटी लाइफ, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। अब ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम स्कोप देखेंगे और फील्ड देखेंगे कि अर्बन सोशियोलॉजी असल में है क्या है, और ओरिजिन्स देखेंगे कि अर्बन लाइफ स्टार्ट कैसे हुई है। फर्स्टली अर्बनाइजेशन या अर्बन का इधर बताया गया हुआ है कि ये बेसिकली वर्ड रिलेट करता है सिटी लाइफ से या टाउन लाइफ से। ये बताया गया कि अर्बन कहाँ से वर्ड लिया गया, ये लतीनी लफ्ज़ ऊरल से लिया गया है, जिसका मतलब जो कि रोमन में रोमन सिटी है, जिसका मतलब अर्बन सोशियोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम शहरी ज़िंदगी या शहरों में रहने वालों की ज़िंदगी को स्टडी करते हैं। वहाँ पे लोग ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, सोशल रिलेशनशिप क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, और वहाँ पे क्या सिचुएशन है। अर्बन सोशियोलॉजी की फिर डेफिनेशन है sociological study of a human and or sociological study of life and a human interaction in metropolitan areas, कि स्टडी करना लाइफ को और ह्यूमन इंटरेक्शन को उन इलाकों में जो कि मेट्रोपोलियन है। मेट्रोपोलियन एरियाज कौन से हैं? जिनमें कई सिटीज़ होते हैं और उनके आसपास के अर्बन एरियाज होते हैं, जैसे लाहौर है। लाहौर में अब हमारे पास कसूर भी सिटी है, शेखुपुरा भी इसके साथ एक सिटी है। इसके साथ में जो छोटे मोटे अर्बन एरियाज हैं, जैसे इधर लाहौर में सबर्ब या अर्बन का जो छोटा एरिया है, जैसे डीएचए हो गया और रायवेंट हो गया, तो ये सारे छोटे मोटे शहर भी जिसके साथ अटैच हों, जिसके अंदर आते हों, उसको हम मेट्रोपोलियन एरियाज कहते हैं। It is a normative discipline of sociology seeking to study the structure, environmental processes, change and problems of an urban area, and by doing so providing input for urban planning and policy making। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अर्बन सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वो क्या करता है, स्ट्रक्चर को, इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस को, चेंजेस को, प्रॉब्लम्स को जो कि अर्बन एरियाज में होती हैं उनको स्टडी करता है, ताकि अर्बन प्लानिंग में और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प प्रोवाइड कर सके, उनको गाइडलाइन दे सके। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिटीज़ एंड देयर रोल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कि जो सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ है सिटीज़ की, उनकी स्टडी करता है और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी की। नेक्स्ट बताया गया कि जो जॉर्ज सिमल थे उन्होंने इस फील्ड में काफ़ी काम किया है। नोटेबली जॉर्ज सिमल इज़ अ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड इन वर्क्स सच एज द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ पब्लिश्ड इन 1903। जॉर्ज सिमल ने अर्बनाइजेशन में अर्बन लाइफ में काफ़ी काम किया गया। इनकी जो एक बुक पब्लिश हुई थी, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ, इसमें इन्होंने शहरी ज़िंदगी और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं और उनके मेंटल थॉट्स कैसे डेवलप होते हैं वो पब्लिश की थी 1903 में। नेक्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। अर्बन सोशियोलॉजी इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। In urban sociology, as in general sociology, study social relations to a limited extent and in shorter context। क्या है कि सोशियोलॉजी की ही तरह हम सोशल रिलेशन को एक लिमिटेड एक्सटेंट में स्टडी करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्टर टाइम। द काइंड ऑफ सोशल रिलेशन studied in urban sociology, as in evident from the name, are the relation which occur in urban society। कि उन रिलेशंस को हम देखते हैं जो कि अर्बन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। Thus, urban sociology is the study of urban society। The urban society is studied and investigated according to sociological method and techniques, which are of course scientific। The study of urban society can be general as well as specific। कह रहे हैं कि जो अर्बन सोशियोलॉजी होती है वो क्या स्टडी होती है, अर्बन सोसाइटी की स्टडी होती है। अर्बन सोशियोलॉजी
आम सोशियोलॉजी जो जनरल सोशियोलॉजी होती है उसी की तरह मेथड टेक्निक्स यूज़ करती है, और बेशक ये एक साइंटिफिक स्टडी है। तो अर्बन सोसाइटी का मुताला करना अर्बन सोशियोलॉजी कहलाता है। अब अर्बन सोसाइटी में क्या आएगा, अर्बन कल्चर भी, नॉर्म्स भी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस भी, वहाँ पे सब कुछ जो एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो कि जनरल सोशियोलॉजी आम रूरल और अर्बन और हर जगह स्टडी करती है, वो सब चीज़ें अर्बन एरियाज में स्टडी करना अर्बन सोशियोलॉजी कहलाएगा। लास्ट में ये बताया जा रहा है कि ये जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह से काम करती है। Next time, like most areas of sociology, urban sociology use statistical analysis, observation, social theory, interviews, and other methods of study a range of topics including migration and demographic trends, economy, poverty, race relations, economic trends, and etc. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सोशियोलॉजी की तरह अर्बन सोशियोलॉजिस्ट भी अपनी रिसर्चेस में एनालिसिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोशल थ्योरी यूज़ करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और अदर मेथड यूज़ करते हैं, ताकि वो ये बता सकें कि वहाँ पे कौन से फिनोमिना कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, sociologists such as Max Weber and particularly Joe Simmel in works such as The Metropolis and Mental Life focused on the increasing process of urbanization and the effect it had on feelings of social alienation and anonymity। ये बताया जा रहा है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई थी तो उससे जो सिटी की तरफ लोगों ने माइग्रेशन ज़्यादा कर दी थी, ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी सिटीज़ की, जो शहर थे वो बढ़ते जा रहे थे साइज में भी और पॉपुलेशन में भी। तो जॉर्ज सिमल और मैक्स वेबर थे, उन्होंने अर्बनिज्म पे काम करना शुरू कर दिया था, अर्बनाइजेशन पे काम करना शुरू कर दिया था। तो उसका बताया जा रहा है कि उनका जो फोकस था वो ये था कि सोशल एलियनेशन और वहाँ पे जो अनोनिमिटी आ रही है ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, वो उसको किस तरह देख रहे हैं। The Chicago School is a major influence in the study of urban sociology. Many of their findings have been refined or rejected, but the lasting impact of Chicago School can still be found in today's teaching. इसमें शिकागो स्कूल ने बहुत ज़्यादा काम किया है अर्बन सोशियोलॉजी में। उसके बाद उन्हें ये बताया गया है कि जब भी कोई रिसर्च आती है उस पर अप्रिसिएशन भी होती है और क्रिटिसिज्म भी होता है। तो उन पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी स्टडीज़ भी थी जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में ये बताया गया कि शिकागो स्कूल का अर्बन सोशियोलॉजी में आज भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है टू मेजर currents came to characterize urban sociology in the earlier period. ये जो currents थे ये कौन से थे? The first came from the sociologist at the University of Chicago. इन्होंने एम्फोसिस किया था डेमोग्राफिक और जो इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं सिटीज़ में जो एग्जिस्ट करती हैं उनके ऊपर। इन्होंने सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पे बात की थी, पैथोलॉजी पे बात की थी। पैथोलॉजी क्या होती है? जो अर्बन एरियाज़ में जो सोशल डिसीजेज होती हैं उनको हम पैथोलॉजी कहते हैं। नॉर्मेटिव ऑर्डर की बात की थी, सोशल साइकोलॉजी की बात की थी, जो कि अर्बन एरियाज़ में एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड जो फ्रंट था उसे कहा जाता है कम्युनिटी स्टडी कहा जाता है। इसमें जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे जो लोग होते हैं उनका जो इंटरेक्शन, उनका कल्चर होता है सेम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड ग्रेजुएट ethnographic study of the social structure of individual communities and the way of life of the inhabitants। कम्युनिटी टाउन से छोटी होती है, जहाँ पे रहने वाले लोगों की जो एथनिसिटी होती है, उनके जो कल्चर होता है वो सेम होता है। तो उन लोगों की ज़िंदगी का और उन लोगों का की स्टडी करना इसका मेन फोकस था। These two orientations are divided into culturalist approach and the structuralist approach in the urban sociology। तो अर्बन सोशियोलॉजिस्ट में ये दो अप्रोचेज हैं, एक कल्चरलिस्ट और एक स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। द कल्चरलिस्ट अप्रोच emphasizes on how urban feels, how people react to living in urban areas, and how the city life is organized. This approach tries to study and explore the culture, organizational, and social psychological consequences of urban life। इसके बाद लुइस विट का बताया गया कि वो स्ट्रक्चरलिस्ट थे। अप्रोच इन्वेस्टिगेट दी
interplay between the political and economic forces, the growth, decline, and changing spatial organization of urban space. लुइस विट का यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच में क्या काम किया था. They consider cities as the physical embodiment of political and economic relationship. वो क्या कह रहे हैं कि वो सिटी को ऐसे कंसिडर करते थे, जो सिटी है वो इंसान के जिस्म की तरह है, जिसमें पॉलिटिकल और जो आपका इकोनॉमिक स्फीयर है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सिटी बनता है. They argue that the city itself is an effect of more fundamental forces and cities are shaped by social powers that affect all aspects of human existence. क्या है, इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि जो इनकी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं और जो सिटीज़ होती हैं वो ऐसे, उनकी शेप ऐसे बनती है कि जो सोशल पावर्स होती हैं, अब ये सोशल पावर्स कौन सी होंगी, आपके कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज होंगे जो कि इफेक्ट करती हैं all aspect of a human existence पे. The sociologists like Epoch, Burgess and McNice of the Chicago School belong to this approach. Thus, any study of urban sociology must include both of the approaches. Therefore, urban sociology is not a subject with distinct individuality but the combination of both of the above approaches. एक आपको स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच का बताया गया, एक कल्चरलिस्ट का. तो वो कह रहे हैं इन दोनों का कम्बिनेशन अर्बन सोशियोलॉजी है. इन दोनों में से भी किसी एक को ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं किया जाता, बल्कि दोनों ही की बराबरी की इम्पोर्टेंस है. Scope of urban sociology. A scope for urban sociology is very vast and multidimensional. Urban society relies on the related sciences and borrows from history, economics, social psychology, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल वर्क. अब ये बताया गया है कि ये किन किन सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है. उनमें हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, सोशल साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और सोशल वर्क है. द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इज सिटीज एंड देयर ग्रोथ एंड इट डील्स विद सच प्रॉब्लम्स लाइक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, ट्रैफिक रेगुलेशन. अब ये सिटीज़ में जो होने वाले प्रॉब्लम्स हैं उन पर फोकस किया जा रहा है, जिनमें मेजर्स हैं ट्रैफिक रेगुलेशन, पब्लिक वाटर वर्क, सोशल हाइजीन, सेवरेज वर्क, हाउसिंग है, बर्गरी है और जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है, और नेक्स्ट है क्राइम, और ऐसे ही और प्रॉब्लम्स हैं जिन पर फोकस किया जा रहा है. Thus, as urbanism is many-sided, so is urban sociology. तो ये बताया जा रहा है कि जो अर्बन सोशियोलॉजी है उसमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे फोकस किया जाता है. The scope of urban sociology became wider as it only tries to study the urban setup and effects but also tries to give suggestions to solve problems arising out of the dynamic nature of society. अर्बन सोशियोलॉजी अब सिर्फ आपके अर्बन में पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स पे फोकस करती है, बल्कि सजेशंस भी प्रोवाइड करती है. जैसे स्टार्ट में इसकी डेफिनेशन भी है कि इनका जो रिसर्च मेथड होता है वो सोशियोलॉजी से मिलता जुलता होता है और ये ऐसे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग में और फर्दर डेवलपमेंट में पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत हेल्प करते हैं. तो इसी तरह सजेशंस भी प्रोवाइड की जाती हैं प्रॉब्लम्स के लिए जो कि डिफरेंट डायनेमिक नेचर में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ में फेस कर रहे होते हैं. नेक्स्ट ये अर्बन सोशियोलॉजी का स्कोप ये भी बताया जा रहा है. द मेन एम ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इज टू स्टडी द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सिटी लाइफ. अंडर इंट्रोडक्टरी स्कोप द स्टडी कवर्स द फॉलोइंग एरियाज. जो इंट्रोडक्शन में जो अर्बन साइकोलॉजी के फील्ड्स को कवर करती है उनमें अर्बन इकोलॉजी और अर्बन मॉर्फोलॉजी है. तो देख लेते हैं अर्बन इकोलॉजी क्या है. अर्बन इकोलॉजी स्टडी द फैक्ट ऑफ द अर्बन इन्वायरमेंट. इट आल्सो एम्फसाइजेज ऑन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन द सिटी. अर्बन इकोलॉजी का जो मेन फोकस होता है वो इन्वायरमेंट, अर्बन इन्वायरमेंट पे होता है. जबकि जो अर्बन मॉर्फोलॉजी होती है, under urban morphology the study of social life of urban areas and that of urban organization is taken up. जो अर्बन इकोलॉजी है वो इन्वायरमेंट के साथ डील करती है, अर्बन इन्वायरमेंट के साथ, और जो अर्बन मॉर्फोलॉजी है वो वहाँ की सोशल लाइफ के साथ डील करती है.
नेक्स्ट बताया जा रहा है द एरिया ऑफ स्टडी अंडर दिस कवर्स द बिहेवियर एंड द मोड्स ऑफ लिविंग्स ऑफ द पीपल इन अर्बन एरियाज। एनालिटिकल स्कोप में क्या आ जाता है कि जो एनालिटिकल स्कोप अर्बन सोशियोलॉजी का है वो एक इम्पोर्टेंट फील्ड है, क्योंकि एनालिटिकल स्कोप में जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और डिफरेंट इम्पोर्टेंट फेजेस होती हैं अर्बन लाइफ की, वो इसको कवर करती हैं। जैसे डेवलपमेंट हो गया, और वहाँ पे जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस हो रही हैं, उनकी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट इसका रिफॉर्मेटिव स्कोप है। अंडर रिफॉर्मेटरी स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी द पर्पस ऑफ अर्बनिज्म are studied. This includes some of the important issues such as the impact of urbanization on urban society leading to urban disorganization, urban planning and development. अब रिफॉर्मेटिव स्कोप में ये बताया जाता है कि जो अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो सिटी लाइफ में पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, उससे कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। इनमें अर्बन डिसऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो हाउसिंग का, ट्रैफिक का, पॉवर्टी का, बहुत से वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं लोगों को। तो रिफॉर्मेटिव स्कोप उसी को कवर करता है। थस द स्कोप ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी इज मच वाइडर एज इट कवर द होल स्पेक्ट्रम ऑफ अर्बन लाइफ एंड इट्स चेंजिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट ट्रस्ट एरियाज हैं जो कि इसके स्कोप के अंदर आते हैं, या फिर जो सिटी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे पहले सिटी है। सिटी फॉर्म्स द सेंट्रल जॉइंट ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। Like many other sociological categories, the city is an abstraction composed of concrete entitled like residence and shapes and assortment of many functions. The city की इधर डेफिनेशन दी गई है कि ये किधर से इमर्ज हुआ है और इसकी इमर्जेंस क्या है। जैसे कि डिफरेंट सोशोलॉजिकल कैटेगरीज हैं। सिटी है जो, वो एक अब्स्ट्रैक्ट कंपाउंड, एक अब्स्ट्रैक्ट लेवल का कंपोज किया गया एक एरिया है जिसमें ख़ास किस्म की रेजिडेंस होती है और ख़ास किस्म का लोगों का रहन सहन होता है। अर्बन सोशल एक्शंस का बताया गया। अर्बन सोशल एक्शंस गाइडेड बाय अर्बन सोशल रिलेशनशिप एंड कंट्री एंड स्पेसिफिक इन नेटिव। अब इधर शहरों में रिलेशंस का बताया जा रहा है कि जो शहर होते हैं वहाँ पे जो रिलेशन होता है वो सेकेंडरी रिलेशन होता है और स्पेसिफिक होते हैं। ये इसलिए होता है कि जो अर्बन एरियाज़ में जो लाइफ होती है वो बहुत बिजी होती है, क्योंकि वहाँ पे हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऐसे एक दूसरे को बात कर सकें या ऐसे एक दूसरे की कामों में दाखिलत कर सकें जैसे कि देहातों में की जाती है। They are segmentary in character and mainly aim at the fulfillment of a single function of an urbanate's life. ये क्या बताया जा रहा है कि ये सेगमेंट्स में इनके रिलेशंस होते हैं और इनका जो मेन मकसद वो ये होता है कि एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरी करना। यहाँ पे कोई भी इमोशनल या रिलेशन जो आपके पास सोशल बॉन्ड होता है वो काफ़ी वीक होता है। Thus, while in rural areas, imitations of one's father work education combined in one, in urban centers, specialized and home educated education paves the way from one's career in a technical job. अब ये बताया गया कि रूरल एरियाज में ज़्यादातर जो बच्चों का प्रोफेशन होता है वो बाप से रिलेट कर रहा होता है, जो बाप करता है वही उसके बच्चे करते हैं। लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसे बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्ट है। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होती हैं एजुकेशन की वो भी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो ये ज़रूरी नहीं है कि जो पेरेंट्स का प्रोफेशन है वही बच्चों का भी। नेक्स्ट रिलेशन का बताया जा रहा है अर्बन सोशल रिलेशंस का, कि जो रिलेशंस होते हैं वो डाइवर्स होते हैं और जो इंडिविजुअल होता है वो अपने फॉर्मल करेक्टर में होता है। अर्बन सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज काम कर रही होती हैं, उनका कोई ख़ास किस्म का फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। जैसे एजुकेशन है तो वो स्कूल्स के थ्रू हो रही है, और लॉ है तो वो जो गवर्नमेंट होती है उसके ज़रिए से इम्पोज करवाया जा रहा होता है। elaborate procedures is laid down to guide the activities of these institutions and membership is through necessarily and availability of the service। इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स होते हैं
वो उनकी ज़रूरियात को और अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज को कंफर्म करते हैं। जैसे इधर एग्जांपल दी गई है कि जो एजुकेशन है वो स्कूल के ज़रिए होता है, तो स्कूल में जो टीचर होता है वो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, वो बच्चों को पढ़ाता है। था साइट डेंसिटी, हेटेरोजेनिटी एंड स्पेशलाइजेशन आर द टिपिकली अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स। अर्बन सोशियोलॉजी स्टडी हाउ ह्यूमन सोशल लाइफ इन रिलेशन टू दीज फैक्टर्स। कि जो अर्बन सोशियोलॉजी होती है वो सोशल लाइफ को इन सारे पहलुओं के सामने रखते हुए स्टडी करती है। फोकस ऑफ अर्बनाइजेशन या अर्बन सोशियोलॉजी वो किस पे होता है? डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स पे होता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पे होता है, प्रॉब्लम्स पे होता है, और अर्बन लाइफ और टाउन प्लानिंग पे होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द अर्बन इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। के जो इंटरेक्शन होता है अर्बन इन्वायरमेंट का और डेवलपमेंट का, जो ह्यूमन पर्सनैलिटी पे इन्फ्लुएंस करता है, उस पर फोकस करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, रोल ऑफ फैमिली एंड द परमानेंट एंड चेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ द फैमिली। के जो फैमिली का स्ट्रक्चर जो शहरियों में होता है, जो रोल फैमिली का होता है, और जो चेंजिंग एलिमेंट्स होते हैं जो टाइम के साथ साथ मॉडिफिकेशन हो रही हैं उस पर फोकस करते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन एन अर्बन कॉन्टेक्स्ट, द फंडामेंटल्स एंड द ट्रेंड्स। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। अब ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पे जो फैमिली होती है वो डिसऑर्गेनाइज होती है। क्लास स्ट्रक्चर एंड क्लास स्ट्रगल इन अर्बन सोसाइटीज, सच फीचर्स ऑफ सोशल डिसीज, पोल्यूशन, स्लम्स, गैम्बलिंग ड्यूज, रिक्रिएशन सेंटर, बार्स एंड क्लब्स एंड दी राइट लाइफ। मतलब जो फोकस होता है अर्बन सोशियोलॉजी का वो अर्बन एरियाज में होने वाली छोटी से छोटी एक्टिविटी से लेके बड़े से बड़े इंसिडेंट तक होता है। These factors and causes of social and personal disorganization and the remedies thereof. Investigate, investigates industries and industrial relation, the cause of disharmony that the labor and the management and the ways and means of bringing about harmony and peaceful constructive relations। अब ये सारी जो बातें हो रही हैं ये सिर्फ अर्बन एरियाज में होने वाले प्रॉब्लम्स, ये अर्बन एरियाज में होने वाले फिनोमिनाज की बात की जा रही है कि जो अर्बन सोशियोलॉजी का फोकस होता है वो इन सारे प्रॉब्लम्स पे होता है। Not only the fact of urban life but the evaluation of the fact in order to understand their causes and means of development। कि अब सिर्फ अर्बन लाइफ के फैक्ट पे नहीं बल्कि अर्बन लाइफ की ओरिजिन्स क्या है, अर्बन लाइफ कैसे इवेल्युएट हुई है, इसके एवोल्यूशन क्या है, उस पर भी फोकस करना होता है। सोशल टेंशंस इन ऑर्डर टू लर्न द रियल कॉजेज बिहाइंड देम। If we know exactly the cause of our disability and its solutions automatically present itself to us। कि जो सोशल टेंशन और मेंटल डिसीजेज होती हैं जो लोग फेस कर रहे होते हैं अर्बन एरियाज में, उनको भी फोकस में लेके आता है। और अगर इन डिसेबिलिटीज़ का पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली जो सॉल्यूशन होता है वो भी हमारे सामने होता है। थस अर्बन सोशल इज़ नॉट मेयरली अ थ्योरेटिकल स्टडी बट इट हैज़ अप्लाइड एस्पेक्ट एज वेल। कि जो अर्बन सोशियोलॉजी है ये सिर्फ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं है बल्कि इससे जो रिजल्ट्स, इसकी जो रिसर्च होती है, इससे जो रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं उसको हम जनरलाइज भी करते हैं अपनी पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट इसकी अर्बन सोशियोलॉजी के ओरिजिन्स और डेवलपमेंट की बात की है कि अर्बन सोशियोलॉजी है वो ब्रांच है सोशियोलॉजी की। ये एज अ सोशियोलॉजी इटसेल्फ जो है अर्बन सोशियोलॉजी की निस्बत एक यंगर सब्जेक्ट है, बाद में आया है। अर्बन सोशियोलॉजी एज अ सिस्टमेटिक स्टडी सॉ इट्स डेवलपमेंट इन द 20th सेंचुरी इन अमेरिका। अमेरिका में 20th सेंचुरी में अर्बन सोशियोलॉजी में सबसे पहले काम किया गया था। Most of the work on urban sociology has been carried out in the USA because 1920 more Americans lived in the city than in rural areas। अब ये अमेरिका में ज़्यादा काम क्यों हुआ है? क्योंकि 20% से ज़्यादा लोग जो अमेरिकन हैं वो शहरों में रहते हैं एज कम्पेयर टू रूरल्स। The rapid process of urbanization that took place from the late 19th century through the first part of the 20th century has tremendous importance, both symbolic and real, since it makes the emergence of the USA as an अर्बन नेशन। 19th सेंचुरी में अमेरिका में जो रेवोल्यूशन आया था उसके जो इन्फ्लुएंसेस हुए थे, उसके जो रिजल्ट्स हुए थे, उसके तौर पे लोगों ने देहातों से शहरों की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था।
तो 20वीं सदी में इसकी अहमियत इसलिए अमेरिका में ज़्यादा बढ़ गई। Urban sociology emerged as an attempt to understand this process and the consequences that it had for social life. And at the core of this field was increasingly prominent and rapidly growing American cities. इस पे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अर्बन सोशियोलॉजी है उसमें अमेरिका में काफ़ी काम किया गया और अब भी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है क्योंकि जो अमेरिका के सिटीज़ हैं वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं. द डोमिनेंस ऑफ द सिटी स्पेशली the great city road Louisville in 1938 may be regarded as a consequence of the concentration in cities of industrial, commercial, financial, and administrative facilities and activities, threats, liberties, museums, concert halls, operas, sorry, hospitals, colleges, research and publishing centers, professional organizations and religious and welfare institutions. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डोमिनेंस जो सिटी थी वो डोमिनेंस इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी. यहाँ पे इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी जैसे थिएटर्स में, लाइब्रेरीज में, म्यूजियम्स में, कॉन्सर्ट हॉल्स में, ओपेराज में, हॉस्पिटल और कॉलेजेस में, पब्लिशिंग सेंटर्स में. हर किस्म की एक्टिविटीज़ यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ के ज़्यादा थी. इसलिए लुइस वेट ने इस पे अपनी बुक लिखी थी 1938 में. For years to come, the city would remain the hub of modern social, political, economic, and cultural activities, a place regarded by many as the centerpiece of modern civilization. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सालों साल तक जो सिटी थी वो मेन हब रहा था सोशल, मॉडर्न, पॉलिटिकल, कल्चरल एक्टिविटीज़ का. ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन ज़्यादा थी. मोर एवर while and other process suburbanization as well as its ways as early in the 1930s. Throughout the first half of the century, the city remained as the heart of the soul of urban life, such as it remained the single most important subject of urban sociology. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1930s तक जो सिटी जो अर्बन एरिया था वो अर्बनाइजेशन की मेन उसका फोकस था, लेकिन इसके बाद सबर्बनाइजेशन आई. सबर्बनाइजेशन का मतलब होता है सबर्ब्स, आप पढ़ेंगे आगे जाके कि जो सिटी होता है उसके साथ एक छोटा सा इलाका आबाद हो जाता है जो कि एज़ कम्पेयर टू वहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल, इंटरटेनमेंट और दूसरी फैसिलिटीज़ कम होती हैं. जैसे अभी लाहौर के साथ जो सबर्ब्स हैं वो रायगंज है, डीएचए है. ऐसे सिटीज़ होते हैं जहाँ पे लोग अपने घर बना लेते हैं जो अलीट क्लास से बिलोंग करते हैं क्योंकि उन्हें जो मेन सिटी होता है उन्हें उसमें कंफर्टेबल लाइफ फील नहीं हो रही होती, तो वो अपनी कंफर्ट के लिए अपने आप को पोस्टपोन करने के लिए वो सबर्ब्स में घर बना लेते हैं ताकि उनका सिटी से डिफरेंस भी कम हो और उनको लिए वो ज़िंदगी भी मैसर आ सके जो कि वो गुजारना चाह रहे हैं. इन द पोस्ट वार इरा इन अमेरिका हाउएवर द स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लाइफ चेंज्ड. ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में पोस्ट वार में जो अर्बन लाइफ का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था. जो पॉलिटिकल डिसीजंस थे, इकोनॉमिक कंडीशंस थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, वो सब मॉडिफाई हो चुकी थी. द वेरी सेम फोर्स दैट हैड कंबाइंड इन एन अर्लियर इरा टू प्रोड्यूस मैसिव यूटिलाइजेशन एंड सिटी ग्रोथ both brought about a reversal of fortunes to a great city. By the 1970s, major cities across America were in crisis. ये पोस्ट वार के जो इन्फ्लुएंसेस और इम्पैक्ट्स हैं उनकी बात की जा रही है. इसके बाद बताया गया कि जो डिफरेंट बुक्स हैं वो टाउन्स की क्लासिफिकेशंस पे लिखी गई हैं, डेवलपमेंट पे लिखी गई हैं, अर्बन इन्वायरमेंट पे, डिसऑर्गेनाइजेशन पे, डेमोग्राफिकल ट्रेंड्स पे लिखी गई हैं. यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स और जो ट्रेंड्स हैं जो कि ज़्यादातर रूरल लाइफ की निस्बत अर्बन लाइफ में ज़्यादा होती हैं उन पर फोकस किया जा रहा है. इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट हैं जो कि अर्बन लाइफ में ऑब्ज़र्व की जाती हैं जैसे कि सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, कल्चर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
टाउन प्लानिंग एंड रिहेबिलिटेशन, इन पे भी फोकस किया जाता है। फिर बाद में बताया जा रहा है कि ये सारा काम बाद में अमेरिका में किया गया था। बाद में अर्बन सेंटर्स जिनको उन्होंने स्टडी किया था, इसके डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने दुनिया के इसके स्कोप को आइडेंटिफाई किया था और स्कोप को ब्रॉड किया था। बाद में बताया जा रहा है कि जो डिफरेंट अमेरिका के जो डिफरेंट सिटीज़ थे, वहाँ पे अर्बन सोशियोलॉजी डेवलप हुई थी एज स्पेशलाइज्ड फील्ड, ये जानने के लिए कि वहाँ पे फॉर्मल जो डिसिप्लिन और सोशियोलॉजी था उससे हट के अर्बन सोशियोलॉजी में अलग डिग्री करवाई जाने लगी थी। तो आज हमारे जो 2 टॉपिक्स हैं, फर्स्ट वाले में तो मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। आज हमने स्कोप पढ़ा है अर्बन सोशियोलॉजी का। इसके अलावा ओरिजिन्स ऑफ अर्बन लाइफ पढ़ा है कि अर्बन लाइफ की ओरिजिन्स क्या थी, कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था और कैसे अर्बनाइजेशन या अर्बन लाइफ स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट शिकागो स्कूल का इसका इधर बताया जा रहा है कि मेजर इन्फ्लुएंस था इसकी स्टडी में अर्बन सोशियोलॉजी में। इसके अलावा 20th सेंचुरी में शिकागो स्कूल अभी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है क्योंकि इन्होंने सिटी की ज़्यादा स्टडीज़ की हैं। ज़्यादातर इनकी जो फोकस था वो सिटी लाइफ पे था। मैनी ऑफ इट्स फाइंडिंग हैव बीन डिफाइंड और रिजेक्टेड, बट इट्स लास्टिंग इम्पैक्ट कैन स्टिल फाउंड इन टूडेज टीचिंग ऑफ अर्बन सोशियोलॉजी। क्योंकि साइंस का मतलब होता है, रिसर्च का मतलब होता है बार बार रिक्रिएट करना। आपने एक रिसर्च की है, उस पर आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, और क्रिटिसिज्म मिलेगा फिर उस पर फर्दर रिसर्च होगी। तो ये साइकिल ऐसे चलता जाता है। उसी का बताया जा रहा है कि शिकागो स्कूल ने इस पर बहुत काम किया गया है, लेकिन क्योंकि इस पर कुछ रिजेक्शन भी हुई थी, लेकिन अभी भी इसका नाम काफ़ी प्रोमिनेंट है अर्बन सोशियोलॉजी के फील्ड में।